सबको मेरी वॉइस आ रही है, स्क्रीन दिख रही है क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। आज का टॉपिक है डेटाबेस। ठीक है, तो उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा, आप लोगों ने टूल इंस्टॉल कर लिया? ऐसा मत बोलना कि नहीं। यस सर। ठीक हेलो। है। यस सर। हाँ, सर टूल तो इंस्टॉल मैंने कर लिया है, लेकिन ये ना लास्ट में पासवर्ड मांग रहा है इसमें। माय पासवर्ड में डालना था ना, उसमें रूट डालना था वहाँ पे। आर अच्छा डब्ल्यू डी कल। रूट। हाँ, अच्छा, ओके ओके, मैं डाल। डालो उसको। अमृता, अंकित, ज्योति, माधवी, मयंक, प्रिया। प्रिया, दो दो प्रिया सर हैं। मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इंस्टॉल करने पे भी वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ लैपटॉप कौन सा है, मतलब विंडो कौन सा है, इसमें सिस्टम कौन सा है? विंडो 10 सर। हाँ फिर तो हो जाना चाहिए यार, क्या दिक्कत आ रही है? सर आई थिंक पता नहीं सर, यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है और बहुत दिन का है ना, ये पुराना लैपटॉप है अच्छा तो। ठीक है, कोई और टूल है जिसमें चला सकते हो उसको? नहीं, थोड़ा देखो उसको, जरूरी है तो है। ठीक है ओके, आजकल मैं एक बार और ट्राई करके देखती हूँ अगर। हाँ ठीक है। इसके बाद एक सेकंड ना, संदीप आपका हुआ? यस सर। जी यस सर, हो गया। चलो बढ़िया फिर तो यार। ठीक है, वर्षा नहीं, योगेश? सर मैं तो बाहर हूँ। कहाँ बाहर? लैपटॉप नहीं मेरे पास। कहाँ जा रहे हो, जर्मनी में हो? नहीं ऑस्ट्रेलिया में, मतलब कहाँ पे हो? बाहर हूँ। ठीक है। यूके में। यूके में? यूनाइटेड किंगडम पहुंच गए तुम? यूपी यूपी उत्तराखंड? यूपी। सर छोटा वैसे वाला यूपी। मोबाइल में तो कर दिया मैंने। ठीक है यार, मोबाइल में नहीं करना भाई इसको। ठीक है, इसको कोई उसमें बात नहीं रख। पर सर अभी। हाँ ओके कोई सर। नहीं, फ्री होके जब लैपटॉप होगा तुम्हारे पास तब इसको करना। ओके ओके सर। चलो, ये मधुर संगीत किसका था? चलो बंद हो गया वो भी। अब स्टार्ट करते हैं यार। देखो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है माई सीक्वल। ठीक है, माई सीक्वल क्या है, अपना डेटाबेस है। पहले डेटाबेस पे आता, बाद में माई सीक्वल पे आएंगे। तो ये क्या होता है बेसिकली, हम ना डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे अपना। और उसके लिए मैंने आप सबको जो टूल बताया है वो वर्क बेंच है, बट मैंने जो टूल खोला हुआ है वो वर्क बेंच नहीं है। इसका नाम है कुछ और है, हेल्डी करके इसका नाम है। ठीक है, मैं काम इस पे करता हूँ, बट मैंने आप लोगों को जो दे रखा है टूल, वो वर्क बेंच, वो ईजी होता है उस पर काम करना। ठीक है, अब बात करते हैं पहले डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस क्या है बेसिकली? डेटाबेस हमारा क्या होता है, कंटेनर होता है। डेटाबेस क्या है अपना बेसिकली? डेटाबेस हमारा एक कंटेनर होता है। ठीक है, तो उस कंटेनर के अंदर क्या होता है बेसिकली, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके अंदर टेबल्स बनाएंगे। उस टेबल्स के अंदर क्या करेंगे, फिर हम लोग वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या क्या वहाँ पर रिकॉर्ड आ गए हैं, जो वैल्यू हमने डाली है ना, तो क्या क्या रिकॉर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास बन के, तो वो हम देखते हैं। इसको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ मैं। मान लो आपके पास अलमारी है, ठीक है, सबके घर में होगी आई होप। तो अलमारी है आप लोगों के पास। अलमारी क्या है, हमारे कंटेनर है, अपना एक डेटाबेस है। ठीक है, अब डेटाबेस के अंदर अलमारी को खोलते हो, मतलब डेटाबेस को जब आप खोलते हो, तो उसके अंदर आप देखोगे उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं। बने हुए कि नहीं बने हुए अलमारी के अंदर? देखोगे ना जहाँ पे कपड़े वगैरह रखते हो अपने, तो उस सब क्या सेक्शंस होते हैं। तो बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं। उस सेक्शन क्या बोलेंगे इसके अंदर, हम लोग इसको हम बोलेंगे कि हमारे टेबल्स बने हुए हैं। डेटाबेस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कि हमारे यहाँ पे क्या बना हुआ है, टेबल्स बना हुआ है। ठीक है, डन। उस टेबल्स में क्या देखोगे या उस सेक्शन में देखोगे, आप क्या रखते हो वहाँ पे? अपने सामान, जो भी चीजें आपकी हुई, ज्वेलरी वगैरह हो गया, या फिर कपड़े वगैरह हो गए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, वो सारी चीजें वहाँ पे जाके डालते हो, आप लोग रखते हो बेसिकली। तो क्या कर रहे हो अपना, हम लोग अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वहाँ पे जाके हम लोग अपनी वैल्यूज को, जो हमारी वैल्यूज है जिसको हम इंसर्ट करने वाले हैं, अपनी वैल्यूज को वहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, वहाँ पे हम रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज को वहाँ पे हम रखते हैं। तो इसी तरह से सेम बात करूँ डेटाबेस की लैंग्वेज में अब, ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अब, तो होता क्या है कि हम लोग डेटाबेस बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग टेबल्स यानी कि टेबल्स बनाएंगे। उस टेबल्स के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे यानी कि इंसर्ट करेंगे। ठीक है, फिर चेक करेंगे क्या क्या रिकॉर्ड्स हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह हम काम करते हैं डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस बहुत टाइप के होते हैं यार। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस होता है, नॉन रिलेशनल होता है। ठीक है, और क्या क्या नाम थे इसके, कुछ मैं भूल भी गया हूँ फ्रैंकली। ठीक है, रिलेशनल नॉन रिलेशनल याद रखो। और नॉ सीक्वल होता है इसके अंदर, सीक्वल होता है इसके अंदर, ओरेकल होता है इसके अंदर। ठीक है, माई सीक्वल होता है इसके अंदर, मोंगो डीबी होता है इसके अंदर। बहुत टाइप की डेटाबेस है यार। बट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माई सीक्वल के बारे में। क्यों पढ़ेंगे माई सीक्वल के बारे में? क्योंकि माई सीक्वल बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो माई सीक्वल है। क्यों? क्योंकि ओपनली अवेलेबल है, फ्री है ये पहली बात तो। ठीक है, और फ्री चीज किसी को मिलती है इंडिया के अंदर, वो छोड़ता नहीं है। इस वजह से जो कंपनी से भी है वो फ्री चीज छोड़ती नहीं है, उनको फ्री मिल रहा है माई सीक्वल, वो एक्सेप्ट कर रही है। इससे ज्यादा चीजें आप देखोगे सब किसके अंदर बन रहा है, माई सीक्वल में बन रहा है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूँ समझाने के लिए कैसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको।
इधर आओ। मैं वेबसाइट बनवा रहा हूँ अपनी एक जगह से, ठीक है। तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखो जरा, ठीक है। ये है, कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, इसके थ्रू कौन से लैंग्वेज वगैरह तो यूज कर लिए उन्होंने, बट जो डेटाबेस की बात करते हैं, डेटाबेस क्या कर रहे हैं ये लोग, ये भी माई सीक्वल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं नीचे कहीं और देखता हूँ अगर बाई चांस भी, तो यहाँ भी डेटाबेस यूज हो रहा है। कौन सा यूज हो रहा है, माई सीक्वल यूज हो रहा है। क्यों माई सीक्वल यूज करते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि भाई ये ईजी है, ईजी भी है, फ्री भी है, और ओपनली अवेलेबल है, तो कोई भी इसको यूज कर सकता है। इसलिए ज्यादातर कंपनी क्या करती है, वो माई सीक्वल को यूज करती है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना। अब इस पॉइंट पे आता हूँ मैं। मैंने आपको एक कोर्स से दिखाई थी जिसमें मतलब उसने मुझे प्राइस वगैरह भेजा हुआ था और सब भेजा हुआ था कि कितना कितना क्या क्या वो यूज करेंगे लैंग्वेज वगैरह उसको बनाने में, और डेटाबेस वगैरह। ठीक है, इस पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। तो हम लोग जो यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करेंगे माई सीक्वल को। माई सीक्वल क्या अपना एक रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल मतलब क्या हुआ कि जो भी डेटा आपको मिलेगा एक टेबुलर फॉर्म में मिलेगा, उसका जो भी आउटपुट आप देखोगे ना, उसका आउटपुट वहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में आएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो जरा, एक सेकेंड इसको मूव करता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो, ये देखो, एफ आई डी है, एफ नेम है, क्वालिफिकेशन है, डिप्ट आईडी है। ये एक टेबल के फॉर्म में है, ये भी दिख रहा है सबको, टेबल फॉर्म में है कि नहीं ये, अगर आप देखोगे तो एक टेबलर फॉर्म में है ये बेसिकली। इसलिए क्या है, बेसिकली ये रिलेशनल डेटाबेस है हमारा। क्या है, रिलेशनल डेटाबेस है। कौन, माई सीक्वल। तो माई सीक्वल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हमें कोई एक ही पढ़ना होता है, क्योंकि हम लोग जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, तो कम से कम एक पे हमारे कमांड होनी चाहिए, इसलिए माई सीक्वल पढ़ेंगे हम लोग। एक सेकेंड और इसको ठीक कर लूँ क्योंकि अटक गया यहाँ पे ये। आओ भाई नीचे आओ। हम्म अब देखो, जब हम डेटाबेस पे काम करने जाएंगे, उससे पहले से आपके पास वर्क बेंच है, तो पहले मुझे वर्क बेंच पे बताना पड़ेगा। तो मैं वर्क बेंच खोल लेता हूँ पहले मैं। आप लोगों ने वर्क बेंच ओपन कर रखा है? यस नो में आंसर दो। भाई किसी की वॉइस नहीं आई। ओपन है ना वर्क वही बेंच? ना वर्क ब्रेक। हाँ हाँ, हाँ, उसे ओपन कर लो सबके सब, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रखा तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लो। मैं सर्च में गया हूँ, ठीक है। यहाँ जाके मैं टाइप कर रहा हूँ वर्क बेंच। आ गया देखो, माई सीक्वल वर्क बेंच 8.0 सी आ रहा है। मैंने इसे ओपन किया, क्लिक किया बेसिकली मैंने इसको। जा भाई, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक किया, ओपन हो गया, ठीक है। ये रिकॉर्ड ना आपके पास अभी नहीं आ रहा क्योंकि आपने बनाया है, ये मैंने बना रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। आपके केस में ब्लैंक दिखाएगा, ठीक है। वापस पॉइंट पे आता हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जाओ स्कीमास के अंदर, इसे क्लिक करेंगे हम लोग, तो ये स्क्रीन हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे जाके ये वाला जो बटन आप देख रहे हो, ये बटन होता है रिफ्रेश करने के लिए स्क्रीन को। तो मैं पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश भी कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, पहले तो हम बनाएंगे अपना एक डेटाबेस। क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे, क्योंकि उस डेटाबेस के अंदर ही जाके हम लोग अपने टेबल्स को क्रिएट करेंगे। उस टेबल्स में जाके फिर हम वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे जाके हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा अपने को, पहले बनाना पड़ेगा डेटाबेस। तो कैसे बनाते हैं डेटाबेस? डेटाबेस को क्या करना है, बेसिकली हमें क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है अपने को, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो क्या लिखूंगा क्वेरीज के लिए मैं, क्रिएट डेटाबेस। मैं बोला डेटाबेस क्रिएट करना है, सिंपल वही चीज लिखो, सिंपल क्रिएट डेटाबेस। तो डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, पर डेटाबेस का नाम क्या रखोगे आप लोग? नाम में रखना चाहता हूँ जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कॉलेज, तो मैंने लिखा कॉलेज करके, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। देखो जरा यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको वहां से बताता हूँ। मैंने किया, आपको मैं बता रहा हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम जो कि कॉलेज है, तो लिखा क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। अब जब भी कोई सेंटेंस हम लिखते हैं, अगर मान लो मैं इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे कि मेरा लिख रहा हूँ मैं, माय नेम इज गोविंद कुमार गौतम, ठीक है। तो मैं लास्ट में क्या लगाऊंगा, फुल स्टॉप लगाऊंगा। लगा देना इंग्लिश में हम लोग ऐसे सेंटेंस लिखते समय। उसी तरह से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग बनाते हैं या फिर करते हैं क्रिएट, उसको कोई क्वेरी हम लिखते हैं वहाँ पे जाके, तो उसके लास्ट में हम लोग सेमी कॉलन लगाते हैं। सेमी कॉलन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे हमने लाइन को, वहाँ पे हमने अपने उस लाइन ऑफ कोड को हमने टर्मिनेट कर दिया, मतलब वहाँ पे हमने क्लोज कर दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी कॉलन मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज सेमी कॉलन लगेगा। अब अब उसको आपको रन करना, कैसे रन करोगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले पूरी लाइन को, ठीक है। तो क्या करेंगे, शिफ्ट बटन दबाया अपने यहाँ से, फिर मैं लेफ्ट एरो दबा रहा हूँ। देखो मैं धीरे धीरे दबा रहा हूँ, दिखे आपको। शिफ्ट दबाया रखा है मैंने, लेफ्ट एरो दबाया मैंने, दबा दिया। अब क्या करना है, रन करने के लिए ये बटन दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या आ रहा है, देखो मैंने यहाँ पे होवर किया, लिखा हुआ है ना पे एग्जीक्यूट सिलेक्टेड पोर्शन। तो ये जो सिलेक्टेड पोर्शन है मेरे को उसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ इसको सिलेक्ट करो, यहाँ जाकर इसको क्लिक करो,
डेटा रन हो जाएगा। बट मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो देखो यहाँ कॉलेज दिख रहा है आपको, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे एरर देगा, बोलेगा कि लाइक दिखा दो क्या एरर देगा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कांट क्रिएट डेटाबेस कॉलेज डेटाबेस एग्जिस्ट। जो आपको डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कॉलेज नाम का ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए हम उसको दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, सेम डेटा अगर बना के रखोगे या सेम टेबल बना के रखोगे ना, तो दोबारा से बनाने की कोशिश करोगे उसको तो एरर दे देगा आपको। ठीक है, बट अभी क्या करो आप लोग बनाओ, क्योंकि अभी आपको एरर नहीं देगा, क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो। ठीक है, एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको मैं, यहाँ पे देखो जरा, मैंने एक डेटा बना रखा है कॉलेज करके। ठीक है, मैंने 2-4 डेटा बना रखे, जैसे कॉम्प्लेक्स बताया है मैंने, एक कॉम्प्लेक्स 2 बनाया है, पर इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ डेटा और होते हैं। जैसे कि देखो SYS दिखा रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप इसके अंदर था, इस वर्क बेंच वाले टूल के अंदर ऑलरेडी था। ठीक है, और हमने इतने सारे डेटा बना रखे हैं, तो ना अगर मैं कोई रन करना चाहूंगा प्रोग्राम में, कोई रन करना चाहूंगा लाइन्स ऑफ कोड भी अलग वाला, तो ये मुझे एरर दे देगा, बोलेगा भाई आपने डिफाइन नहीं किया कि किस डेटा को यूज कर रहे हो। तो नो डेटाबेस सिलेक्टेड करके यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी रेड लाइन में, जैसे रेड आ रहा है ना यहाँ पे, रेड में आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है नो डेटाबेस सिलेक्टेड। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा किस डेटाबेस को आप यूज करने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस अपने पास है, तो हमें उसको बताना पड़ता है। तो कैसे बताएंगे हम लोग, उसके बताने के लिए यूज करेंगे हम एक लाइन, उसका नाम होगा यूज, और डेटाबेस का नाम, जिस डेटाबेस को आप यूज करने वाले हो। तो मैंने लिखा यूज, कौन से डेटाबेस यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा कॉलेज को, वो सेमीकोलन लास्ट में। तो मैं रन करता हूँ उसको, कंट्रोल F, अच्छा यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से एग्जीक्यूट किया मैंने, तो ग्रीन करके हो गया, इट चल गया मेरा। ठीक है, तो अभी क्या किया मैंने, सिर्फ बता दिया कि मैं किस डेटा को यूज करने वाला हूँ, उसको मैंने रन कर दिया। अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद मुझे बनाना पड़ेगा टेबल। ठीक है, इस टेबल के अंदर फिर जाके मैं वैल्यूज डालूंगा। उससे पहले भी एक काम करना है आप लोगों को, क्या करना है, जब भी चीजें रन कर दोगे ना, जैसे मान लो इसको अपने रन कर दिया, साइड में क्लिक कर दो, और जाते ही पहले रिफ्रेश को क्लिक करो, ताकि कोई भी यहाँ पे एरर ना दिखे अपने को, या कोई भी एरर ना आए, ठीक है, किसी भी वजह से। तो रिफ्रेश जरूर कर लिया करो। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे जाके मुझे क्रिएट करना है एक टेबल। तो कैसे क्रिएट करूंगा मैं, तो मैं लेके जाता हूँ ऑफिस, अपने वाले टूल में ले जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखो एक टेबल बनाऊंगा मैं फैकल्टी नाम की, जिसके अंदर मेरे को FID दिखाना है, FID मतलब वो फैकल्टी की ID मुझे दिखाऊंगा। एफ नेम दिखाना है, एफ नेम मतलब फैकल्टी का नेम मैं दिखाऊंगा। क्वालिफिकेशन दिखाना है, क्वालिफिकेशन यानी कि देखो जो भी नाम है क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे दिखाऊंगा मैं। डिप्ट ID दिखाऊंगा, इसकी जो कि नंबर्स जो है जो भी होंगे वो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरह में डेटा मुझे दिखाना है, इसे वैल्यूज में इसके अंदर इंसर्ट करूंगा। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे टेबल बनानी पड़ेगी। फैकल्टी क्या है, बेसिकली टेबल है, तो पहले मुझे टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल कैसे बनाएंगे फिर हम, तो लिखूंगा मैं क्रिएट टेबल, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जो टेबल बनाने वाले हैं उसका नाम, क्योंकि क्या करेंगे हम, क्रिएट करें टेबल को, लिखा हमने क्रिएट टेबल, टेबल नेम क्या है यहाँ पे, फैकल्टी है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या क्या चीजें आप इसके अंदर दिखाओगे, ठीक है, तो क्या क्या चीजें दिखाना चाहते हो आप, जैसे आप FID है, एफ नेम है, क्वालिफिकेशन है, डिप्ट ID है, ये चारों चीजें मैं इसके अंदर दिखाना चाहता हूँ। तो लिखा मैंने यहाँ पे देखो, FID कॉमा एफ नेम कॉमा क्वालिफिकेशन कॉमा डिप्ट ID, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, ये चार चीज मैंने लिख दी। अब एक चीज और, अगर आप देखोगे FID किस फॉर्म में है, इसका अगर डेटा आप देखेंगे तो नंबर्स में आया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नंबर्स क्या है, नंबर्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंटीजर। और इंटीजर पूरा पूरा वर्ड लिखते नहीं है यहाँ पे हम लोग। इंटीजर के लिए पहले से डिफाइन है कि इंटीजर को अगर आप लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा INT। क्या लिखना पड़ेगा, INT वाला होता है इंटीजर। इसलिए मैंने FID के बाद क्या लिखा है यहाँ पे देखो, INT मैंने लिखा है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर मैं आगे बढ़ गया। अब आता है एफ नेम। एफ नेम किस फॉर्म में, अब देखो लिखा हुआ है ना, इंग्लिश लेटर में लिखा हुआ है, जैसे कि अमन, मोहन, विशाल, प्रिया वगैरह सब कुछ। तो ये क्या है बेसिकली अपना, अगर मैं इसको डेटाबेस की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो ये वैर कैर की फॉर्म है, यानी वेरिएबल और कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ वैर कैर की फॉर्म में है ये। तो एफ नेम में क्या आएगा, डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप आएगा मेरे पास वैर कैर। तो यहाँ लिखा हुआ है एफ नेम वैर कैर, इसका डेटा टाइप हो गया। इसके बाद में देखो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, ब्रैकेट लगा के 100, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और कॉमा। तो अगर आप नोटिस करोगे तो वेरिफाई करके मैंने यहाँ पे तो नंबर दे रखा है। ठीक है, बट मैंने इंटीजर केस में नंबर नहीं दिया है। ये नंबर है क्या बेसिकली, समझना यहाँ पे। अब ये जो मैंने 100 दिया है ना वेरिफाई के लिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिसका जो साइज है एफ में, जो साइज डालूंगा मैं, मैक्स टू मैक्स जो साइज डालूंगा वो 100 होगा। कैसे, साइज कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, यहाँ देखो एफ की बात कर रहा हूँ। ये जो अमन लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट नाम में, AMAN, कितने लेटर का वर्ड है ये, 4 लेटर का वर्ड है अमन। तो 4 लेटर क्या हो गया, इसका साइज हो गया। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ मोहन की, ये 5 लेटर्स का वर्ड है। ठीक है, 5 लेटर्स क्या होगा, इसका साइज हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बस 100 लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा कि मैक्स टू मैक्स अगर मैं 100 लेटर का भी कोई वर्ड लिखता हूँ तो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी इसको यूज कर सकता है इसके अंदर। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लिखा है। बट
मैंने आइडेंटिटी के बाद कोई वो डिफाइन नहीं किया इसका साइज। क्यों? क्योंकि इंटीजर जो होता है बेसिकली ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही साइज ले लेता है, इसलिए इसके अंदर साइज जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर कॉमा लगाते आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आया बस क्वालिफिकेशन, तो मैंने क्वालिफिकेशन डाला मैंने। क्या है इसका? देखो डेटा टाइप, इसकी डेटा टाइप भी मेरे पास var कैरी, क्योंकि इसमें वर्ड में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, इसलिए। तो var कैरी मैंने डाला। फिर मैंने इसका साइज दे दिया। साइज क्या है इसका? मैंने अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, 50 में इसका साइज दे रहा हूँ। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, देन आगे बढ़ गए। अब आया डिप्ट आईडी। डिप्ट आईडी मैंने यहाँ पे लिखा। ये जो किस फॉर्म में है डेटा टाइप? ये अपना फॉर्म है इंटीजर का, तो मैंने लिखा INT, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। तो मैंने पूरी पूरी क्या बनी मेरी क्वेरी यहाँ पे टेबल को क्रिएट करने के लिए? लिखा क्रिएट टेबल फैकल्टी, ब्रैकेट में FID इंटीजर, कॉमा fname varchar size area 100, कॉमा क्वालिफिकेशन varchar 50, कॉमा डिप्ट आईडी इंटीजर, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ठीक है, अब क्या करना है? अब मैं क्या करूँगा, पहले तो जो मैंने लिखा है ना इसको पहले आपको रन करना पड़ेगा। यहाँ से सिलेक्ट करोगे इसको आप लोग, और जो मैंने आपको बटन दिखाया था वापस दिखाता हूँ, कहाँ पे था, ये रहा। जैसे ये था ना FID वाला, मान लो ये वाला आपका है, इसको सिलेक्ट करोगे आप लोग, और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट वाले येलो को क्लिक करोगे तो नीचे आपको आउटपुट दिखेगा। ठीक है, बट मैंने ऑलरेडी बना रखा है इसलिए मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा हूँ। पर आउटपुट में कुछ नहीं दिखेगा आपको, अभी कुछ नहीं दिखेगा, सिंपल एक लाइन लिखी हुई आएगी जैसे ये आ रही ग्रीन वाली। ठीक है, अब क्या करना है अपने को? हमें इसके अंदर वैल्यू भी तो दिखानी है ना, वैल्यू तो इंसर्ट करनी पड़ेगी। देखो सारी सारी वैल्यूज हैं, ये कैसे आएंगी? जब मैं टेबल के अंदर जाके वैल्यू को डालूंगा तभी तो आएंगी। जैसे आपने अलमारी खोला और सेक्शन बने हुए हैं, सेक्शन तो खाली पड़े हैं ना, अभी कुछ डाला ही नहीं आपने उसके अंदर। पहले जाके उसके अंदर कुछ डालोगे डेटा, तभी तो देख पाएंगे क्या क्या है उसके अंदर। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा मुझे? वैल्यूज को इंसर्ट करना पड़ेगा उस टेबल के अंदर। तो कैसे करेंगे? हम लोग इंसर्ट करेंगे किसको? वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। किसमें इंसर्ट करेंगे? टेबल्स के अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं इंसर्ट इनटू फैकल्टी। किसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं? फैकल्टी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। क्या इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग? वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे वैल्यूज लिखा है, तो रिपीट कर रहा हूँ फिर से मैं। इंसर्ट इनटू फैकल्टी, वैल्यूज, ब्रैकेट स्टार्ट, और क्या कर देने वाले हो आप लोग? जैसे आप लिख रहे हैं FID, FNAME, क्वालिफिकेशन, डिप्ट आईडी, इसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो FID मैंने लिखा, FID में दे रहा हूँ 1, लिख दिया मैं 1, कॉमा, फिर FNAME में अमन था, अमन मैंने डाल दिया, कॉमा, बीटेक था, क्वालिफिकेशन में बीटेक डाल दिया क्वालिफिकेशन में, कॉमा, डिप्ट आईडी में क्या है 1 है तो मैंने 1 डाल दिया, वेरी क्लोज, सेमीकोलन, सेंटेंस खत्म करने के लिए। बट एक चीज नोटिस करोगे अगर आप, तो मैंने 1 और जहाँ पे 1 लिखा है, मीन जो डेटा टाइप इसका इंटीजर है उस पर तो मैंने कोई अवर्टी कॉमा नहीं लगाया है। बट हाँ, जिसका डेटा टाइप वैरकर है, जैसे कि FNAME के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, उनका जब मैं डेटा डाल रहा हूँ इसके अंदर, तो उसके ऊपर मैंने अवर्टी कॉमा लगाया रखा है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वैरकर के लिए क्या करोगे, आपको ऊपर अवर्टी कॉमा लगाना है, और जो इंटीजर होगा उसमें अवर्टी कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है, और मान लो आपने सेंटेंस लिख दिया, ये क्वेरी आपने लिख दी इंसर्ट वाली, फर्स्ट वाली, तो उसको उठाओगे पहले तो ना, इसको सिलेक्ट करोगे, गलती कहाँ करते हो बता रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करोगे, फिर इसका उसको रन करोगे, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ऊपर जाके येलो पे क्लिक करके रन करोगे इसको आप, तो आपको नीचे आउटपुट, आपको वही लाइन से आएगी उसमें ग्रीन कलर में कि चल रहा सही से बोल के। अगर आप उसको रन नहीं करोगे और डायरेक्ट जाके नीचे जाके आउटपुट जो हमारा है सिलेक्ट स्टाफ एंड फैकल्टी, इसको रन करोगे, फिर आप बोलोगे मेरे पास नीचे आउटपुट कुछ दिखाई नहीं रहा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि आपने इसको रन ही नहीं किया अंदर वाली चीजों को। तो हर एक सेंटेंस जो भी आप लिखते जा रहे हो क्वेरी, उसको आपको रन करते हुए चलना है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने एक के लिए बताया आपको, ऐसे सेकंड है, ऐसे थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है एंड एट, नाइन्थ, इसमें बहुत सारे मैंने बना रखे हैं। आपको इतने सारे नहीं बनाने, आपको सिर्फ 5 बनाओ उसके अंदर टोटल। ठीक है, और एक चीज जरूर नोटिस करना, जैसे यहाँ पे ना कुछ नेम जरूर है जो कॉमन रखना, जैसे मैंने अमन लिखा है ना यहाँ पे, तो मैंने कहाँ पे अमन, यहाँ पे और नहीं है, कोई और तो होगा डेटा जो कॉमन होगा, मतलब किस डुप्लीकेट होगा, मोहन, विशाल, रवि, प्रिया, रवि, ये देखो, जैसे यहाँ पे देखो रवि मैंने एक बार लिखा हुआ है, रवि मैंने एक बार लिखा हुआ है ना, तो डुप्लीकेट डुप्लीकेट मैंने रवि लिखे हुए हैं। ऐसा लिखना है आपको, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि अगर डुप्लीकेट एंट्रीज आती है तो उसको कैसे हम लोग डिस्टिंग कर सकते हैं, उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, तो वो भी हम समझेंगे आगे जाके। साथ में एक काम और करना, यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ अमन बीटेक है। ठीक है, और अगर मैं नीचे दिखाता हूँ और भी, ये रहा, जैसे यहाँ पे अमन बीटेक है। ठीक है, यहाँ पे भी अमन बीटेक है, तो ऐसा ही रिकॉर्ड रखना है, इसमें FNAME में क्वालिफिकेशन में सेम सेम रहे, जैसे यहाँ पे अमन बीटेक तो नीचे भी एक अमन बीटेक रहे, बाकी एक अमन अलग से रख सकते हो यहाँ पे आप, या एक विशाल दो दो रख सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, ऐसा जरूर करना जब इंसर्ट करोगे वैल्यूज को, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ डुप्लीकेट एंट्रीज आती है उसको कैसे रिमूव करते हैं हम लोग। तो ये पहले तो ये पॉइंट जरूर करना आप लोग। देन अगर मुझे चेक करना है कि मेरे पास क्या क्या रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है, कि टेबल के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, जो टेबल मैंने बनाई है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे इसको रन करना पड़ेगा। किसको? एक क्वेरी आती है अपने पास, सिलेक्ट की क्वेरी। ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी से क्या होता है, जो भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड पड़े हैं आपके, आप उसको देख सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार
फ्रॉम फैकल्टी, और लास्ट में सेंटेंस खत्म करने के लिए क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन, जिसको मैं रन कर रहा हूँ। रन किया मैंने, जितने मेरे रिकॉर्ड से, एक मिनट चल जाओ भैया, जितने मेरे रिकॉर्ड से समय को यहाँ पे दिख रहे हैं इसलिए, ठीक है। स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कंप्लीट रिकॉर्ड मुझे देखने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार यूज कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ मुझे कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं देखना, मुझे सिर्फ एफआईडी दिखाओ, एफआईडी क्या पड़ी है इसके अंदर फैकल्टी टेबल में, तो मुझे स्टार की जगह पे उस कॉलम का नाम लगाना पड़ता, ठीक है। तो देखो मैं एफआईडी देखना चाहता हूँ, समझाने के लिए फिर समझा रहा हूँ आपको मैं। तो सिलेक्ट, स्टार नहीं यूज करूंगा, एफआईडी यूज करूंगा। ऐसा मत करना कभी भी एफआईडी भी लगा दो स्टार भी लगा दो, बनता ही नहीं है वो केस कभी, ठीक है। स्टार का मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड, और एफआईडी लगा रहे हो, फ्रेम लगा रहे हो, कोई कॉलम का नेम डाल रहे हो तो कंप्लीट उसका एक स्पेसिफिक कॉलम लिखते हैं वहाँ पे फिर जाके हम, ठीक है। स्टार नहीं यूज करेंगे हम। तो अभी मैं स्पेसिफिक कॉलम देख रहा हूँ जिसका नाम एफआईडी है, तो लिखूंगा सिलेक्ट एफआईडी फ्रॉम फैकल्टी सेमीकोलन। देखते हैं कि रिकॉर्ड आ रहे कि नहीं आ रहे, सिर्फ एफआईडी के रिगार्डिंग आगे, सिर्फ एफआईडी आए मेरे पास, देखो वापस से मेरे देखना है कंप्लीट रिकॉर्ड आ रहे कि नहीं आ रहे, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी करूंगा मैं, क्या सारे रिकॉर्ड आ गए। अब मैं चाहता हूँ यार मुझे ना कम से कम इसके अंदर एफआईडी भी दिख जाए, एफ नेम भी दिख जाए, और डिप्ट आईडी भी दिख जाए, मुझे कॉलेज से नहीं दिख रहा आउटपुट में। तो कैसे लिख सकते हैं हम उसको, सिंपल, सिलेक्ट लिखो, जितने भी कॉलम्स आपके ना है उस कॉलम्स के नाम डाल दो, इसमें लिखा सिलेक्ट एफआईडी, कॉमा लगाना है, एफ नेम फिर कॉमा लगाना है, डिप्ट आईडी फ्रॉम फैकल्टी, ठीक है। ऐसा मत करना कि एफआईडी किया कॉमा लगाया, एफ नेम किया कॉमा कॉमा ना लगा के एंड लगा दिया, डिप्ट आईडी कर दिया, एंड नहीं लगेगा या और नहीं लगेगा इस केसेस में, ठीक है। एंड और के लिए अलग से केसेस आते हैं जो कि कंडीशन बेस्ड होते हैं, जो कि हम वेयर के बाद लगाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जो लगेगा कॉलम के अकॉर्डिंगली उसी कॉमा लगेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, सिलेक्ट एफआईडी कॉमा एफ नेम कॉमा डिप्ट आईडी फ्रॉम फैकल्टी सेमीकोलन। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा, देखो जरा, तो मैंने किया रन, आ गया एफआईडी एफ नेम डिप्ट आईडी जो मैं निकालना चाह रहा था। इस तरह से हम चीजों को करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, जो 15 जो सेंटेंसेस है, ये 15 लाइंस जो हमारी है, ये पूरी रन करो अपने सिस्टम में पहले तो जाके। अगर डिटेल्स बना रखा है कॉलेज वाला अपने टेबल में अपने, तो अगर वो आपको लेफ्ट में दिख रहा है कॉलेज वाला फिर तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो उसको रन करो, फिर यूज कॉलेज करो, ठीक है। देन यहाँ से सारा जो मैं बता रखा है आपको पूरा इसको रन करो, ठीक है, बना के अपनी टेबल उसमें, और हर एक लाइन को आपको रन करना है। एक चीज और जो कि आप गलतियां करते हो, ठीक है, आप लोग क्या करते हो, कई बार मान लो आपने एफ नेम लिखा है, ठीक है ना, आपने एफ नेम ना लिख के उसको एफ मेम कर दिया एग्जाम्पल के लिए, एन की जगह पे आपने एम ए कर दिया, आपने उसको रन भी कर दिया, बाद में जाके उसको आप एन नेम करोगे ना, तब वो चेंज नहीं होगा भाई, वो तब वैसे का वैसे ही रहेगा जो आपने डाल दिया ऑलरेडी, जो आप रन कर चुके हो। अब आपको लगता है कि आपने आपको चेंज करके, आपको लग रहा है आपने एफ मेम किया था, आपने उसको रन कर दिया, अब आपको लग रहा है कि आपको एन करके दोबारा से रन करोगे तो सही हो जाएगा, वो वैसे सही नहीं होता, उसके लिए अलग से क्वेरीज आती है आगे जाके। या फिर आपने जहाँ पे नाम इंसर्ट इंसर्ट किया है, तो मान लो थर्ड पेज आपने विशाल डाला हुआ है, और विशाल के स्पेलिंग में आपने विशाली कर दिया उसको, वापिस आके उसको विशाल कर रहे हो, तब भी सही से नहीं होता, डुप्लीकेट रिकॉर्ड बन के आएगा उसका अलग से, ठीक है। तो अब क्या करो, पूरा बनाओ उसको 1 से लेके 15 तक, और मुझे बताओ कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ ना में जवाब दो, बना रहे हो कि नहीं। अमृता, अंकित, अथा, ज्योति, माधवी, प्रिया, प्रिया, निकोल, प्रिया, संदीप। भाई मैं नहीं बना रहा हूँ अभी, मेरा पीसी पता नहीं अपडेट ही हो रहा है, तो अपडेट ही हो रहा है, अभी तक ऑन ही नहीं चलो हुआ है। कोई बात नहीं, कौन कौन कर रहा है जल्दी बताओ। अमृता कर रहे हो आप, अंकित, अथा सो अंकित नहीं, अमृता, ठीक है। और सर वो लास्ट टाइम मैंने किया था तो वो पूरा अभी भी है, तो मैं वो डिलीट कैसे करूं? डिलीट, डिलीट मत करो, टेबल चेंज कर लो, दूसरा टेबल जैसे फैकल्टी बनाए थे ना, अब फैकल्टी वन कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नया बना लो। सब पूरा कर ही देता ना कॉलेज, मतलब वो है ही तो क्रिएट डेटाबेस। एक काम करो, तो वहां पे डाल दो तुम, एक क्वेरी आती है अपने पास, ड्रॉप टेबल डेटाबेस में डालना है, तो ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम डाल दो, हट जाएगा, सेमीकोलन लगा देना लास्ट में बस। ड्रॉप डेटाबेस। डेटाबेस का नाम कॉलेज है ना, वो लगाओ, हाँ, सेमीकोलन लगाओ, और रन करते हो उसको, सब हट जाएगा। फिर नया बनाना, मैं कर रहे हो। सर मैंने ये डाउनलोड तो किया है, लेकिन मुझे लग रहा है प्रॉपर डाउनलोड नहीं हुआ है, काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे में अलग। किस टाइप के ऑप्शन, मतलब बताओ थोड़ा सा। एक बार स्क्रीन शेयर करूं क्या?
एक सेकंड रुक जाओ, स्क्रीन से करेंगे ना तो प्रॉब्लम भी आएगी थोड़ी सी अभी मेरे मैं को भी। समझ लेता हूँ फिर बाद हाँ में अभी क्या समझ होगा। लो। सॉफ्टवेयर क्यों नहीं इंस्टॉल कर रहे हो आप लोगों ने? मैंने तो बोला था ना इंस्टॉल करो बोल के उसको। चलो मैं रिकॉर्डिंग को पोस्ट करता हूँ अभी के लिए। स्क्रीन पॉज नहीं भाई, रिकॉर्डिंग पॉज बोला था मैंने। हाँ देखो अभी तक हमने फैकल्टी टेबल बनाई है ना। फैकल्टी के बाद हम लोग बनाएंगे अब कौन सी टेबल? एक बनाएंगे हम स्टूडेंट टेबल, एक बनाएंगे हम लोग डिपार्टमेंट टेबल। तो स्टूडेंट टेबल में बनाया कि इसमें बनाया के टेबल स्टूडेंट, फिर इसके अंदर दिखा दिया एसआईडी है, नेम है, ब्रांचेस है, मार्क्स है, इन सबको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। देन यहाँ से हम चेक कर सकते हैं क्या क्या रिकॉर्ड इसके अंदर पड़ा है। रिकॉर्ड देखने के लिए जो क्वेरी हमारी होती है वो होती है सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, इसको मैं रन कर रहा हूँ, देखो जरा यहाँ पे अब रन किया, ये सब इसके रिकॉर्ड्स हो गए। उसी तरह से हम डिपार्टमेंट टेबल बनाएंगे अपने पास एक। मैंने लिखा क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट डिप टाइटल इंटीजर डी नेम वैल्यू जो ला के 20 डाल दिया मैंने इसमें। फिर मैंने इंसर्ट किया इसके अंदर रिकॉर्ड जो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। फिर मैं चेक करूँगा क्या क्या रिकॉर्ड मेरे पास इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो देखने के लिए रिकॉर्ड देखना है अगर आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट की क्वेरी डालनी पड़ेगी, तो सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम डिपार्टमेंट सेमीकोलन। ठीक है, रन कर रहा हूँ उसको मैं फिर से, देखो जरा। तो ये इसके रिकॉर्ड्स आ गए मेरे पास। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ना वन, देखो वन तो यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि मैंने इसको रन ही नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे नहीं है। तो इसको रन कर देता हूँ, यहाँ पे देखो अब रन कर दिया मैंने। अब इसको रन करता हूँ, आ गया। और देखो सब तो रिकॉर्ड पहले से मौजूद थे, बस वन वाले में रन नहीं किया था ना, और वन वाले को लास्ट में मैंने रन किया है। जिस ऑर्डर में इसको रन करोगे उस ऑर्डर में इसके रिकॉर्ड्स आते हैं। तो मैंने लास्ट में रन किया वन वाले को, इसलिए लास्ट में दिखा रहा है मेरे को ये। ठीक है, सारे रिकॉर्ड में यहाँ पे दिख रहे हैं अपने। तो ये सब चीजें आपको बनानी है अब। तो ये आपका असाइनमेंट होगा, मैंने असाइनमेंट कहाँ बना के रखा है दिखा देता हूँ आपको मैं। जो मेरा वेबसाइट कंटेंट है उसको उठाते हैं, असाइनमेंट 1। यहाँ पे हम आ गए। तो ये टेबल हमारी थी, कौन सी टेबल है ये? देखो स्टूडेंट टेबल हमारी है। तो ये आपको बनाना है, सारे रिकॉर्ड मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं। डिपार्टमेंट टेबल आपको बनाना है, सारे रिकॉर्ड मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं। जिसने फैकल्टी टेबल भी नहीं बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल रखा है स्पेशली इसके अंदर। तो ये आपको बनाना है, ठीक है। तो अगर फैकल्टी बना रखा है तो इसको मत बनाना फिर, ठीक है। अगर फैकल्टी नहीं बनाया तो उसके लिए है, लास्ट में डाल रखा है फैकल्टी के लिए। एल्स आपको जो बनाना है वो ये है, स्टूडेंट टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल। इसको आज ही करना, कल पे मत डालना, इसके पास सिस्टम है आज। ठीक है, तो मैं आपको ये व्हाट्सअप कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, और एक सेकंड रुको बस। व्हाट्सअप 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 सर बस एक चीज पूछनी थी, वो सिलेक्ट करके रन रन कैसे होगा वो? मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ। ये है ना आपका, नहीं ये नहीं है, उसको हटा देते हैं हम लोग। ये रहा, सिलेक्ट रन कैसे होगा, देखो यहाँ पे जैसे यूज कॉलेज को मुझे रन करना है, ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे, शिफ्ट दबाया मैंने, लेफ्ट एरो बटन दबाता हूँ, ठीक है, दबा दिया। अभी देखो फर्स्ट वाला जो एरो दिख रहा है आपको दिख रहा है, हाँ हाँ। मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, रन हो गया ठीक। ये। ठीक ओके है, ओके। देन आ साइड में गया। क्लिक कर दो, उसके बाद रिफ्रेश कर दो उसको। ठीक है। ठीक है, वापस मैं आपको सेंड कर देता हूँ। व्हाट्सअप व्हाट्सअप करने के लिए पहले तो मैं स्क्रीन को भी स्टॉप करनी पड़ेगी यार। ठीक है, हमारा बैच 14 है। रुको 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 रुको, हमें जाना है डेटाबेस में, असाइनमेंट नंबर 1, याद रात कोई करना बैठ के। ठीक है, इसको हटाओ व्हाट्सएप को यहाँ से। अब मैं अपनी स्क्रीन से करता हूँ फिर से। अब देखता हूँ क्या इशू आया था। माधवी का क्या इशू आया है इसमें, बेसिकली इंसर्ट। माधवी पहले रन तो करो। अच्छा यहाँ पे 5 नंबर इंसर्ट फैकल्टी वैल्यूज टू मोहन एम टेक। एक सेकंड, टू 5th नंबर ना, इंसर्ट फैकल्टी वैल्यूज टू मोहन एम टेक। एम के बाद डॉट लगा के स्पेस क्यों दिया हुआ है आपने? स्पेस में डालो वहाँ पे, ठीक है, स्पेस नहीं देना किसी में भी। सेम 5th वाले में, सेम 6th वाले में। इसके बाद एक तो मैं संदीप का आउटपुट आ गया है, ठीक है। हमारी इसको ठीक कर लेना आप।
प्रिया का भी हो गया होगा होपफुली। प्रिया हो गया आपका? वॉइस नहीं आई। नहीं सर, हो रहा है। हो रहा है? चल गया था हाँ वो रिकॉर्ड? हाँ हाँ, चल गया था। हाँ फिर वो सही है कॉल कोई। इसका रन नहीं किया था, उस हाँ वजह से नीचे के नहीं आए थे फिर। हाँ ठीक है, उसको कर लो रन। ठीक है, बाकी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में अब। तो जिस जो जो होता जाएगा इसका ग्रुप में डालते जाना स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि मुझे मालूम चले किसने कर लिया है किसने नहीं किया है। ओके। सर हाँ वो असाइनमेंट वही ऐसी करनी है ना, फैकल्टी जैसे ऐसे हाँ रन करना है ना? हाँ, जैसे जैसे हमने फैकल्टी का बनाया ना, देखो दोबारा से बता रहा हूँ। मैंने बन नहीं किया ना, नहीं किया बस, ठीक है। जैसे देखो एक ही पेज में बनाना है, ठीक है, अलग से पेज मत रखना। जैसे जिस पेज में आपने फैकल्टी बनाया है ना, जैसे यहाँ बनाया हमने फैकल्टी का, यस सर। उसी में नीचे एक लाइन छोड़ के, ठीक है, स्टूडेंट का बनाना, फिर एक लाइन स्टूडेंट छोड़ के डिपार्टमेंट का बनाना, ताकि आपको मालूम चले कहाँ पे हमने बना रखा है। हाँ, और ओके जिसने फर्स्ट टाइम कर रहा है उसको सेव कैसे करेगा, वो कंट्रोल एस करो, ठीक है, फिर वो सेव हो जाएगा। सेव करने के लिए ऑप्शन आएगा आपके पास, तो उसको सेव कर देना फाइल को जाके। ओके, चलो ओके। ठीक है, बाय बाय। बाय सर। बाय। बाय सर।